नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। आज के फाइनेंशियल ज्ञान टॉपिक में हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट ईवी मोटर बैटरी शेयर के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको 2023 में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस जल्दी से वीडियो में कवर करेंगे, क्या क्या इनमें खासियत है। साथ ही साथ हमने अभी कुछ दिन पहले ही अपने इस प्लेलिस्ट में एक नया वीडियो बनाया था, जिसमें हमने टॉप 5 मोनोपोली स्टॉक के बारे में बताया था, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना। तो उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टॉप 2 ईवी बैटरी स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता है ईवी मोटर्स कहीं ना कहीं क्रेज में आते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जितने भी हैं क्रेज में आ रहे हैं, तो उन्हीं के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की भी जो स्टॉक्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं डिमांड में आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल रखने के लिए सबसे बड़ी कस्टमर की चिंता वाली बात यह है कि हम उन्हें चार्ज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आज हम दो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपको 2023 में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 1 ईयर हाई और 1 ईयर लो का ग्राफ अगर हम बोले तो आपको यहाँ पर बगल में दिख रहा होगा। 1 ईयर हाई प्राइस जो इसका रहा है 194 रुपीज़ 20 पैसे का रहा है, और 1 ईयर लो की मैं बात करूँ 130 रुपीज़ 25 पैसे का रहा है, और 1 ईयर में लगभग इसने 4% का रिटर्न दिया है। अभी करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 180 रुपये 70 पैसे पे ये क्लोज हुआ है मार्केट में थर्सडे को। इसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्री की हम बात करें तो जनरली ये मार्केट में बैटरी का अगर हम बात करें, इंडिया में जो इनका शेयर है मार्केट शेयर लगभग 60% तक का मार्केट शेयर इन्होंने कवर कर रखा हुआ है बैटरी लाइन में ही। खाली ऑटोमोटिव और रेलवे और डिफेंस सेक्टर में भी ये वर्क करते हैं। मेनली इनका बैटरी से ही रेवेन्यू आता है, और सबसे बड़ी बात ये इस कंपनी का लगभग 55,000 डीलर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डीलर इंडिया में है, और साथ ही साथ लगभग 1500 से ज़्यादा वेयर हाउस इंडिया में आज की डेट में है। इसके अलावा कंपनी के पी रेशियो की मैं बात करूँ 3.55 है। कंपनी की पीबी रेशियो की बात करूँ तो 1.46 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.10% है, और सेक्टर पी और सेक्टर पीबी की मैं बात करूँ तो 48.98 है सेक्टर पी, और सेक्टर पीबी है 4.48। यानी कि अभी भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक कह सकते हैं, बट प्राइस के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अभी हम देखें तो 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं इसका स्टॉक प्राइस थोड़ा सा हाई चल रहा है। और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग स्टॉक के बारे में बात करें तो स्मॉल कैप स्टॉक है, जिसमें इनका मार्केट कैप 15,508 करोड़ का है। अगर यहाँ पर फोरकास्ट एंड एनालिस्ट की रेटिंग की मानने तो यहाँ पर 75% एनालिस्ट की रेटिंग है इस स्टॉक को बाय करने की। जल्दी से यहाँ पर अब इस स्टॉक के होल्डिंग्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल अगर हम होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आप ग्राफ देख सकते हैं। प्रमोटर की जो होल्डिंग है कंपनी में एज ऑफ दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग 45.99% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 10.01% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 9.56% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है 10.96% के करीब, और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की बात करूँ तो 23.48% की होल्डिंग है। इसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे यहाँ पर ईवी बैटरी स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है अमरा राजा बैटरी लिमिटेड। यहाँ पर इस बैटरी कंपनी का भी नाम आपने सुना होगा, क्योंकि इंडिया में भी और साथ ही साथ इंडिया के बाहर भी इनका काफ़ी अच्छा नाम है। इंडिया में एक अच्छी खासी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ही है, प्लस 35 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं अपनी बैटरी को। 1 ईयर प्राइस चार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो 1 ईयर का हाई इसने बनाया 668 रुपीज़ के करीब, और 1 ईयर लो का इसने बनाया 438 रुपीज़ के करीब। रिटर्न में अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर के अकॉर्डिंग इसका बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि अभी प्राइस डाउन चल रहा है, तो 4% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। करंटली जो इसकी क्लोजिंग हुई है थर्सडे को 615 रुपीज़ 55 पैसे पे हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स के बारे में, तो कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 19.78, कंपनी का पीबी रेशियो चल रहा है 2.23, डिविडेंड यील्ड दे रही है कंपनी 0.76% का। साथ ही साथ सेक्टर पी की मैं बात करूं तो 48.98 है। सेक्टर पीबी की अगर हम बात करें 4.48 है, यानी कि ये भी सेक्टर पी के अकॉर्डिंग अगर हम इस स्टॉक को देखते हैं तो ये भी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन में हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्केट अभी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ये भी स्मॉल कैप कंपनी में आती है, जिसका अगर हम मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात करें तो 10,141 करोड़ का मार्केट कैप है। एनालिस्ट की रेटिंग अगर हम माने यहाँ पर तो 41% एनालिस्ट का मानना है इस स्टॉक में हम बाय पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी भी होल्डिंग्स को हम जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया पता चलता है कि प्रमोटर और बाकी लोगों को कैसा विश्वास है कंपनी में। तो प्रमोटर होल्डिंग अगर हम बात करें एज ऑफ दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग
तो यहाँ पर 28.06% की है प्रमोटर की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम है 1.35%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ 7.90% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है 35.48% की करीब, और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की मैं बात करूँ तो 27.20% है। तो ये था दोनों शेयर के बारे में एक छोटा सा एनालिसिस। अगर यहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दोनों ही स्टॉक अभी थोड़ा सा प्राइस और मार्केट के अकॉर्डिंग हाई पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें नहीं एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग रन के अच्छे स्टॉक हो सकते हैं। तो जब भी इनमें करेक्शन देखने को मिलता है तो हम इसको एक्वायर करके छोड़ सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग रन में इसमें पैसा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आने वाला टाइम ईवी का ही है और ये दोनों कंपनियां काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं और काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है इन दोनों का बैटरी लाइन में। तो जब भी ये लोग ईवी के लिए भी आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इनको फ़ायदा भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप भी कोई प्लेलिस्ट चाहते हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर कि किन सेक्टर के बारे में हम यहाँ पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।